वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकते हैं, किस जोन के ऊपर आपको गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं मार्केट से, उसको डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ लास्ट डे हमने क्या प्लान किया था उसको डिस्कस करेंगे। लर्निंग चैनल पर क्या क्या हमने प्लान किया, क्या क्या डिस्कशन किया, मार्केट ने किस तरीके से रिवॉर्ड किया, बहुत सुपर सब चीज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस कर लीजिए। बाकी अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल रही है, मिलती रहेंगी। तो प्लीज अपना प्यार बरसाते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखेंगे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मुझे भी मिलेगा। ठीक है, चलिए राइट हैंड साइड पे पहला पिक देखिएगा। आज हमने क्या लर्निंग चैनल पर डिस्कशन किया, देखिए सबसे पहली लाइन तो आपको लिख रहा होगा लुक एवरी सेक्टर इन ग्रीन। तो ये थोड़ी लर्निंग्स है, बिल्कुल लर्निंग्स करते हैं, फिर सेंटीमेंट लेवल्स देखते हैं क्या किस तरीके से प्लान करना चाहिए और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं। तो पहला पिक क्या गिरा इसमें, निफ्टी में फ्रेश अपसाइड मूव 24,220। देखिए मार्केट लगातार गिर रहा था। ओके, हम लेवल यहाँ पर हमने एक बार प्लान किया था 260 के ऊपर, मार्केट गया पर एकदम से रिजेक्शन लिया तो हमारा प्लान नहीं हो पाया। हमारा प्लान जब ये आया, जब मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ पर बोला था 10:14 पर 24,220 225 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब 10-14 का मतलब 10 से 10-15 का कैंडल ये है। हमने 220 225 के ऊपर अपसाइड मूव का प्लान किया। अब देखिए मार्केट ने किस तरीके से हमारा ट्रेड को फाड़ के रख दिया है। ठीक है, ओके, और मैं इतना खुश हो गया था क्योंकि कल हम बीटीएसटी, वैसे आपने तो प्लान नहीं किया होगा पर मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूं क्योंकि प्रॉफिट था तो रिस्क लिया हमने। ओके, और रिस्क ये लिया कि भाई 24,000 के नीचे क्लोज होता है पर क्लोजिंग 24,000 के ऊपर आई। आपने तो नहीं लिया होगा, ठीक है, अच्छी बात है, पर मैंने लिया यहाँ से गैप डाउन का। ओके, पर यूएस मार्केट क्या तगड़ा चले कल रात को। ओके, और जहाँ पे गैप अप खुले और गैप अप के बाद भी चलना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आज हमारा गैप अप भी हुआ। और एक और न्यूज़ थी जिसकी वजह से बहुत गुस्सा आई उस न्यूज़ के बारे में कि भाई ये क्या तरीका, आप कभी भी कैसी भी कोई न्यूज़ डाल रहे हो और मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो ये आज हमें ट्रेड मिला, मेरा कल का लॉस रिकवर हुआ और बहुत बढ़िया यहाँ पे ट्रेड मिला। ठीक है, आप देखिएगा ऑप्शंस में कम से कम 60 से 70 पॉइंट का 70% का मूव आया। ठीक है, चलिए फर्स्ट ये हुआ। सेकंड देखिएगा क्या कह रहा है कि निफ्टी में 24,260 के ऊपर, नहीं ये तो पुरानी है पिक, इसमें आपको दे रखा, हाँ, निफ्टी में 24,240 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, अब 24,240 को अगर मैं मार्क करूं, ये है 24,240। फिर मार्केट जब आया था राइट हैंड साइड पे, इस पे देखिएगा टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 1:44। तो 1:44 का मतलब नहीं, ये कैंडल नहीं है, ये कैंडल नहीं है, 1:44। ओके, 1:44 ये वाला है। ठीक है, यहाँ हमें अपसाइड मूव मिला और ज़बरदस्त तरीके से मिला। आप देख सकते हैं कितना फटाफट ट्रेड हमें मिला। ठीक है, तो दो ट्रेड, एक ट्रेड ये भी हमने प्लान किया, उसका पिक मैं शायद नहीं खींच पाया हूँ तो आपको दिखा सकूँ। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी में देखिएगा एक ट्रेड देखा, बैंक निफ्टी में 49,990 के ऊपर चला तो फायर हो सकता है, 50,050 के ऊपर चला तो शॉर्ट कवरिंग मूव पॉसिबल है। और वही हमने बैंक निफ्टी में देखा भी। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग तो बहुत प्लान थी यार यहाँ से 200 के ऊपर तक जाने की, पर ऐसा नहीं हुआ। इस रिजेक्शन पे ही हमने अपना प्लान कैंसिल किया, तभी आज मेरे को वीडियो बनाते बनाते थोड़ी देर हो गई। ठीक है, तो 49,990 को अगर मार्क करूंगा, ये है 49,990 और मार्केट बार बार ऊपर जाके के टर्न कर रहा तो हमने यहीं कहीं अपनी पोजीशंस को बुकआउट कर लिया। देखिए मार्केट ने फ्लक्चुएशन के साथ, फ्लक्चुएशन तो नहीं कह सकते, मार्केट पूरा एंट्री का हमें मौका दिया और जबरदस्त तरीके से हमने यहाँ कहीं अपनी पोजीशन को बुक किया। आप देखिएगा ऑप्शंस लगभग 60-70 के आसपास चल रहे थे, पूरी 60-70 नहीं 30-35 के आसपास चल रहे थे, उसको हमने अच्छे से डबल करके निकाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भाई अगर आप सेंटिमेंट लेवल्स पे प्लान करेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है, आप डेफिनेटली कहना क्लियर नहीं होता है। ठीक है, पर आप खुद सोचो, मार्केट की ये स्टडी है। ओके, ये स्टडी है तो इस चीज़ को सीखो, समझो। और अगर आप मेरे साथ ये सीखना समझना चाहते हैं तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वो ज्वाइन करने का तरीका यही है कि टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और वो आपको मिलेगा लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से जाकर ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल्स अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो ये था आज का प्लान। एक फिर मेरे को निफ्टी का मिला नहीं, चलिए उसको छोड़ देते हैं, पर आप अगर आपको प्लान करना है तो आप मेरे साथ आके जोड़ सकते हैं। ठीक है, सीख सकते हैं और खुद एक बार सीख जाएंगे तो आप खुद प्लान करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं सबसे पहले ग्लोबल क्यूज क्या मिला है। ओके, तो एक बार अगर आपको मैं पूरा ग्लोबल मार्केट दिखाऊं तो ग्लोबल मार्केट इज इन द ग्रीन टेरिटरी। ओके, पूरी तरीके से ग्लोबल मार्केट एक ग्रीन कन्वर्टेड हो चुका है। आप देख सकते हैं सारे मार्केट एक तरीके से ग्रीन है
और यूएस फ्यूचर्स भी बहुत अच्छा गेन के साथ आज की ओपनिंग दे सकते हैं और उसके बाद चल सकते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा क्या हुआ है, क्या हुआ है? ठीक है, तो एक न्यूज़ आई है, ओके, और मेरे को इस न्यूज़ पर बहुत गुस्सा आ रही है। क्यों? क्योंकि भाई आप मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? बीओजे, बैंक ऑफ जापान वॉन्ट रेज रेट्स व्हेन मार्केट अनस्टेबल, डेप्यूटी गवर्नर सेज। ओके, मतलब अब जो रेट हाइक्स का जो उन्होंने का निर्णय था और मार्केट एक तरीके से गिरा, ओके, और उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, आप एक चीज़ समझिएगा, ये न्यूज़ आई है रात को, ठीक है, आप समझिएगा, पर एक बार आप निकाई का चार्ट देखिए। क्या निकाई को ये पूरी तरीके से अंदाजा हो चुका था कि भाई यहाँ पर रेट कट वापस लिया जाने वाला है? ठीक है, आप समझिएगा, डेली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, ओके, ये कल की है कैंडल, ठीक है, समझिएगा, कल की कैंडल है, ओके, और ये है परसों की कैंडल, यानी 10% की तेजी आई थी। क्यों आ गई तेजी? ये मुझे, अब आप एक चीज सोचिए, बाउंस बैक कहते हैं, लोग कहते हैं ये बाउंस बैक है, पर आप एक चीज देखिए, 10% तेजी का मतलब लगभग आप समझ लीजिए कि 20, अगर ये गिरा है ये कैंडल, अगर मैं बात करूंगा, ये कैंडल आप समझ के चलिए कि 15% गिरा है, ठीक है, उसके बाद 10% आपने उसको एनगल्फ कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन नहीं दिखता है क्या? ये न्यूज़ पहले से मार्केट में आ गई तो बड़ा इन्वेस्टर इसमें बैठा, डिप में बाय किया, रिटेलर्स को फंसाया और फिर मार्केट को ऊपर दिया और आपने रेट हाइक को पीछे ले लिया। ये क्या बात हुई यार? ये बहुत गलत लगा मुझे कि भाई आप एक ही डिसीजन पे पूरी तरीके से है ही नहीं और आपने यहाँ पर रिटेलर को फंसाया है। ठीक है, अब हम बैंक ऑफ जापान, तो मैं जापान के रहने वाले तो नहीं है ना, ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कैसे गवर्नमेंट भी यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रही है और यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने पैसा बनाया होगा, जबरदस्त यहाँ पर बैठा होगा, न्यूज़ तो लीक हो ही जाती है, ठीक है, और बड़े प्लेयर ने यहाँ पर जबरदस्त तरीके से, आप देखिए ना, 32,000 पे अगर वो बैठा है और 36,000, 4,000 पॉइंट का तो एक ही दिन में ले गया। आप समझ के चलिए क्या उसने पैसा बनाया, ऑप्शंस के थ्रू पैसा बनाया होगा यार, क्या जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो वो तो बैंक ऑफ जापान यानी जापान की बात रही, ठीक है, पर यही चीज हुई, हमारा मार्केट भी गैप अप हो गया, मैं गैप डाउन लेके गया था पर मार्केट गैप अप हो गया। ठीक है, एसएल कटा, ओके, ऑप्शंस में उतनी ही ले जानी चाहिए जितनी आप रिस्क झेल सके। मैं पहली बार क्या, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ठीक है, और उसकी वजह से आज ये फ्री ग्रीन में, यार आप लाइव मार्केट में करो ना जबरदस्त तरीके से, क्या दिक्कत है? वहां पे आपके पास ऐसे लेने का टाइम तो है एटलीस्ट। ठीक है, चलिए अब कल के लिए क्या प्लान है, तो सबसे पहले तो अभी देख लेते हैं कि यूएस मार्केट किस तरीके से, यूएस फ्यूचर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाऊं, यूएस फ्यूचर्स बहुत बढ़िया टेरिटरी में चल रहे हैं। देखिए ये पूरा ग्रीन है और यूएस फ्यूचर्स को अगर मैं दिखाऊं, नेस्डेक्स वगैरह, देखिए डाउ जोन्स 300 पॉइंट की रैली दिखा सकता है, 300 पॉइंट गैप अप दिखा सकता है, नेस्डेक, ओके, एसएनपी, बहुत सब में ही तेजी दिख रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहां से आपको कुछ सोचना चाहिए, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो भाई आप गैप अप साइड लीजिए, ओके, अप साइड लीजिए। यहां से कोई लेवल मैं आपको बताऊं, देखिए लेवल तो एक तरीके से आप ये समझ कर चलिए कि अगर 24,200 के ऊपर है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको खुला छोड़ना चाहिए। ठीक है, पर उतनी क्वांटिटी लेना जितना आप रिस्क झेल सके, उससे ज़्यादा मत लेना। ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस कर लेना। 24,200 के ऊपर है तो कहीं ना कहीं गैप अप के चांसेस हैं, और गैप डाउन कब होगा, तो गैप डाउन अगर 24,000 के नीचे क्लोजिंग कर दे तो कहीं ना फिर कल अपने मार्केट की कोई ब्रिथ खराब है, उस वजह से इतना बड़ा अब 24,000 के नीचे बंद हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई गलत चल रहा है अपने मार्केट में। ठीक है, तो बाकी अगर 24,200 के नीचे तो कुछ भी प्लान मत करना, 24,000 के नीचे तो गैप डाउन भी आप ले जा सकते हैं। हो सकता है मार्केट प्रिडिक्ट करके चल रहा है कि भाई यूएस मार्केट आज ऊपर से करेक्ट होने वाला है। ठीक है, बाकी 24,200 के ऊपर है तो मैं तो भाई गैप अप लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी आप क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, ठीक है।